आज बात माँ भगवती के तेलडीहा स्वरूप की। जी हाँ, बिहार में खासकर जो लोग रहते हैं वो तेलडीहा मंदिर और उनकी ख्याति, उनके नाम, उनकी प्रसिद्धि से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शक्ति पीठ के रूप में विख्यात माँ तेलडीहा मंदिर के बारे में, उनकी प्रसिद्धि के बारे में, उनकी ख्याति के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। वैसे तो मैं पहले भी माँ तेलडीहा के दरबार में जा चुका हूँ, उनके यहाँ हाजिरी लगा चुका हूँ। माँ की आराधना और उनकी पूजा करने का मौका मुझे मिल चुका है। लेकिन मैंने सोचा वैसे लोगों के लिए जो कभी माँ तेलडीहा के दरबार में नहीं गए हैं, क्यों न उन्हें माँ की महिमा से रूबरू कराऊं, उन्हें बताऊं कि माँ की महिमा कैसी है। आपको बता दें कि आप अलग अलग जगहों से माँ तेलडीहा के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन हमने बिहार के ऐतिहासिक शहर मुंगेर से माँ तेलडीहा के दरबार में जाने का फैसला किया और एक कार से परिवार के साथ माँ तेलडीहा के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो जिस दिन हमने माँ के दरबार में जाने का फैसला किया वह दिन था चैत्र नवरात्र का पहला दिन। उस दिन माँ के दरबार में जाने का अलग ही उत्साह और उमंग था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सड़क के दोनों किनारे लहलहाते खेत, हरियाली और सुंदर वातावरण मन को मोह रही थी। इससे क्या हुआ कि माँ के दरबार में जाने का उत्साह और भी दोगुना हो गया। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। माँ तेलडीहा के दरबार में जाने का, उनके दर्शन करने का अलग ही आनंद है। देखिए, जगह जगह रास्तों पर माँ की भक्ति करते हुए लोग जा रहे हैं। आप भी देखिए। देखिए कितना सुंदर शोभा यात्रा है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लंबी कलश यात्रा, महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए चल रही हैं। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, माता की आराधना का पहला दिन, प्रथमम शैलपुत्री का पहला दिन। जी हाँ, है ना, कहते हैं ना, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम। देखिए कितनी लंबी कलश यात्रा है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। इस कलश यात्रा की वजह से रास्ते पर थोड़ा जाम लग गया, लेकिन बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही शानदार। ये बरियारपुर है। जब हम मुंगेर से माँ तेलडीहा के दर्शन के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है बरियारपुर, वो यही बरियारपुर है। इधर रेलवे से भी कनेक्टिविटी है, रेलवे लाइन है जो भागलपुर से होते हुए, मुंगेर होते हुए, किऊल होते हुए, पटना होते हुए राजधानी दिल्ली की ओर निकल जाती है। और किऊल से एक रूट झाझा, जसीडीह, बर्दवान होते हुए कोलकाता पहुंच जाती है। तो इस तरह से रेल कनेक्टिविटी भी है यहाँ आने के लिए। बरियारपुर का बाज़ार छोटा सा बाज़ार है, लेकिन अच्छा है। लोकल में आने जाने के लिए
बरियारपुर लावा वाले लाई के लिए बहुत मशहूर है। देखिए लाई बन रही है। छोटी छोटी मिठाई की दुकानें हैं। अभी आपको लाई दिखाएंगे, बहुत शानदार। देखिए लाई बिक रही है, ये देखिए ठेले पर। बरियारपुर लाई के लिए मशहूर है। इसका अलग ही स्वाद होता है, बहुत शानदार। देखिए कई दुकानों में लगातार लाई बेचे जाने के लिए लगाई गई है। देखिए सुल्तानगंज रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है। देखिए सुल्तानगंज की बहुत सारी विशेषताएं हैं। रास्ते में हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे चैत्र नवरात्र के पहले दिन लोग भी पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। जगह जगह पर लोग शोभा यात्राएं निकाल रहे थे, माँ की आराधना में बिजी थे। सब अपने ही भक्ति के रंग में डूबे नजर आ रहे थे। आप भी देखिए किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। वास्तव में माँ की महिमा है ही ऐसी। जो भी माँ का भक्त है वो उनकी भक्ति में लीन तल्लीन नजर आता है। यहाँ भी जगह जगह लोग माँ की भक्ति में शोभा यात्राएं निकाल रहे थे। तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही थी और लोग भक्ति में मगन थे, मस्त थे। और इस तरह करीब 2.5 घंटे की यात्रा पूरी कर हम माँ तेलडीहा के दरबार में पहुँच गए। यहाँ एक खास गेट बनाया हुआ है जो बताता है कि हम माँ तेलडीहा के मंदिर पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ के मंदिर की महिमा, उसकी कथा, उसकी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। आराध्य देवी माँ कृष्ण काली भगवती माँ तेलडीहा शक्ति पीठ के रूप में विख्यात हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुराद माँ तेलडीहा जरूर पूरा करती हैं। ये बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड के तहत आता है और यह मंदिर तेलडीहा गांव में स्थित है, इसलिए भी लोग इसे माँ तेलडीहा का मंदिर कहते हैं। कुछ लोग इसे तिलडीहा मंदिर भी कहते हैं। माँ दुर्गा का यह मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। साल 1603, जी हाँ, साल 1603 में ग्रामीण हीर बल्लभ दास ने माता के मंदिर की स्थापना की थी। माता का यह मंदिर बिहार ही नहीं
बल्कि अलग अलग राज्यों के लोगों की आस्था के केंद्र के रूप में भी मशहूर है। यहाँ खासकर शारदीय नवरात्र और वासंती नवरात्र के मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शारदीय नवरात्र में तो अष्टमी और नवमी तिथि को यहाँ भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। मां तेल्हिया के दरबार में आज भी बलि प्रथा का प्रचलन है। तो चलिए आपको इस मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं। मंदिर की स्थापना के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के रहने वाले हरिवल्लभ दास दो भाई थे। दोनों भाई मां भगवती के बहुत बड़े उपासक थे। मां भगवती में उन दोनों की गजब की आस्था थी। किसी विवाद के कारण हरिवल्लभ दास अपने घर से भागकर तेल्हिया के पास शमशान घाट पहुंच गए। बताया जाता है कि यहाँ बडुआ नदी के किनारे 105 नरमुंड के ऊपर उन्होंने माता को स्थापित किया। इसके बाद यहाँ तांत्रिक पूजा शुरू हुई और ये तांत्रिक पूजा जो उस वक्त शुरू हुई थी वो आज तक चली आ रही है। समय के साथ साथ तेल्हिया मंदिर का भक्तों ने विकास किया। मंदिर को पूरी तरह पक्की और आकर्षक बनाया गया, लेकिन आज भी मंदिर के अंदर की जमीन और माता का पिंडी कच्ची मिट्टी का ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि माता का यह आदेश है कि पिंडी कच्ची ही रहेगी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि माता के पिंडी को पक्का करने की कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने कोशिश की, लेकिन मां को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मां ने अपने भक्त को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरी पिंडी को जिस स्वरूप में है उसे उसी स्वरूप में रहने दिया जाए। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता था कि मां के भक्त मां के इस मंदिर को और अंदर भीतरी स्वरूप को भी और आकर्षक नहीं बना सकते थे। लेकिन मां की इच्छा थी कि उन्हें उनके पुराने स्वरूप में ही रहने दिया जाए। खैर, कहा जाता है कि मां तेल्हिया की पूजा अर्चना का दायित्व आज भी इस मंदिर के संस्थापक हरिवल्लभ दास की वंशज ही संभाल रहे हैं। इन्हें यहाँ मेढ़पति के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मेढ़पति। इन्हीं मेढ़पति की निगरानी में पूजा अर्चना का काम किया जाता है। तेल्हिया के रहने वाले मेढ़पति अनिरुद्ध चंद्र दास शंकर दास ने बताया कि इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। उनके मुताबिक यहाँ आने वाले हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। यहाँ हर साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आम दिनों में भी यहाँ लोग आते रहते हैं, लेकिन संयोग की बात यह रही कि जिस दिन हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुँचे, मंदिर में भीड़ नहीं थी। इसके पीछे वजह यह भी थी कि समय दोपहर का था और धूप थी। तब तक अधिकांश लोग पूजा कर जा चुके थे। ये मां तेल्हिया का मशहूर मंदिर है। मां तेल्हिया यानी कि माता शक्ति स्वरूपनी दुर्गा माँ। जी हाँ, माँ के स्वरूप का दूसरा और अद्भुत नाम मां तेल्हिया के क्षेत्र में बना ये मां तेल्हिया का धाम। जी हाँ, आपको बता दें कि आज चैत्री नवरात्र का पहला दिन है। जी हाँ, प्रथमम शैलपुत्री, माता की शैलपुत्री स्वरूप का पहला दिन। यहाँ दूर दूर से भक्त पहुँचे हैं। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, इसलिए इस वक्त भीड़ नहीं है, कम लोग हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस मंदिर की महिमा
अपरंपार है। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में माता से जो कुछ भी लोग मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। जब भी लोग आते हैं मंदिर के अंदर जाने से पहले इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आइए हम भी परिक्रमा करते हैं, आपको ले चलते हैं। साधु संतों का मानना है कि अगर आप माता का आशीर्वाद चाहते हैं तो उनका ध्यान करते हुए मंदिर के चारों ओर घूमिए। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ माता का ध्यान होना चाहिए। देखिए माता के मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ श्रद्धालु दीवार को चूमते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है। आप देखिए कि यहाँ चारों ओर गांव है। ये तारापुर जो कि मुंगेर ज़िले में पड़ता है, बिहार के मुंगेर ज़िले में। तारापुर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और लोग यहाँ आते हैं बहुत दूर दूर से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंदिर के अंदर जाने से पहले मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। देखिए किस तरह मंदिर के बाहर अगरबत्ती धूप दिए लोग जला करके माता के सामने अपनी अर्जी लगाई है। सभी लोग आते हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई धन संपत्ति वैभव चाहता है, तो कोई अपने पुराने संकट से छुटकारा पाना चाहता है, कोई दुख बीमारी से संकट चाहता है। माँ सभी की आराधना पूरी करती है। देखिए पूजा पाठ में काम आने वाली सामग्री की यहाँ दुकानें हैं, कई दुकानें हैं। ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, भक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर इस नल से हाथ पैर धो करके तब अंदर पूजा करने के लिए जाते हैं और साथ ही यहाँ लगी दुकानों से प्रसाद खरीदते हैं माता पर चढ़ाने के लिए। और फिर मंदिर में जाके जैसे देखिए प्रवेश द्वार लिखा है, इस तरफ से जाते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और जैसा कि आपको हमने बताया पहले, मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर जाते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त सभी को नहीं मिलती है, लेकिन मंदिर के पुजारी से अनुरोध करके अंदर चले जाते हैं और माता के पिंडी के सामने सिर झुकाते हैं। देखिए एक परिवार किस तरह से पूजा होने के बाद प्रसाद दे रहे हैं अपने परिजनों को।